बड़ी वीडियो वायरल है। वो हज करने के लिए तशरीफ ले गए, जिसमें वो शैतान को अपने बॉलिंग यानी स्टाइल के अंदर शैतान को कंकरियां मारते हुए नजर आ रहे हैं। वसीम अकरम खान साहब पाकिस्तान के साबका जो है ना वो माजी के बड़े मशहूर क्रिकेटर रहे हैं और उनकी बॉलिंग जो है ना वो मशहूर भी रही है। स्विमिंग का सुल्तान उनका लकब भी रहा है। तो वो उसी अपने स्टाइल में यानी खास एक स्टाइल में जैसे वो बॉलिंग करते थे, ऐसे ही स्टाइल में वो जो है ना वो शैतान को कंकरियां मारते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे हैं, बड़े तबसरे हो रहे हैं इस बात पर। कुछ लोग जो है ना वो मुस्बत अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव पहलू में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो मोहतरम सामीन, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है और खास तौर पे जब वो चीज इस्लाम के हवाले से हो, दीन के हवाले से हो, तो उसमें हमें अपनी राय का इजहार करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कल कयामत वाले दिन ये थोड़ी ना पूछा जाएगा हमसे कि आपने क्यों राय का इजहार नहीं किया। ये कोई इलेक्शन थोड़ी ना हो रहे जिसमें वोट का हक सबको हासिल है कि वोट दो डालो। भी आप जो है ना इस वाकये के पहले पस मंजर को देखें कि ये शैतान को कंकरियां मारना, रमिया जमरात इसे कहते हैं। ये कंकरियां मारना ये इस्लाम के लिहाज से क्या चीज है? और खास तौर पे हमारे यहाँ जैसे बड़े सगीर पाकिस्तान, हिंदुस्तान वगैरह के अंदर जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को फॉलो करने वाले लोग मौजूद है। हनफी मसलक जो है यहाँ पे ज्यादा है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये शैतान को कंकरियां मारना ये क्या दर्जा क्या रखता है इसका? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक शैतान को कंकरियां मारना ये वाजिब के दर्जे में। बाद लोग कहते हैं कि नहीं ये मनासिक के हज में से, चले वो जो भी है मनासिक के हज में से हो या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसले के मुताबिक ये जो वाजिबात हज में से हो, ये इसका पस मंजर क्या है? देखना ये कि इसका पस मंजर क्या है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दोस्त हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इम्तिहानों से मुश्तक है। अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा उनके इम्तिहान लिए। ये वाकया शैतान को कंकरियां मारना ये भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डाले तो एक इम्तिहान का वाकया ही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से मोहब्बत, और बेटे से मोहब्बत फिक्री चीज है, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं। तो वो बेटे की मोहब्बत जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखी कि भी ज्यादा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बजरिया ख्वाब उनको हुक्म दिया कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, चूंकि अल्लाह ताला के सच्चे वो दोस्त थे और अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत थी उनके दिल के अंदर, इसलिए अपने बेटे को तैयार करके, लंबा वाकया मैं इसकी डिटेल की तरफ नहीं जा रहा हूं, उसको तैयार करके लेके चल पड़े। तो शैतान पीछे से आया बहकाने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही शैतान आता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको कंकरियां मारते। पहले एक जगह पे कंकरियां मारी, फिर दोबारा आया तो फिर दूसरी जगह पे कंकरियां मारी, फिर तीसरी मरतबा आया तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और उनको उसको जो है ना तीसरी मरतबा कंकरियां मारी। ये असल वाकया है ये रमिए जमरात का, जो वसीम अकरम खान साहब के जो स्टाइल में जो उन्होंने कंकरियां मारी वो असल में ये वाकया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चूंकि मारी थी, कंकरियां मारी थी शैतान को, इसलिए वसीम अकरम खान साहब भी जो है ना उसको कंकरियां मारते हुए नजर आ रहे हैं और बॉलिंग स्टाइल में मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये अल्लाह ताला का हुक्म है, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। दीन इस्लाम के अंदर भी, उम्मत मोहम्मदिया में भी जो भी हज करने के लिए जाते हैं वो शैतान को कंकरियां मारते हैं। रमिया जमरात में पहले अर्ज कर चुका हूं, उसको कहते हैं। तो कंकरियां जो वसीम अकरम खान साहब जो कंकरियां मारे, गोया अल्लाह के हुक्म को पूरा करते और शैतान मरदूद को अपना दुश्मन समझते हुए खुशी के अंदाज में जो है कंकरियां मारते हैं। शैतान मरदूद, तेरा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमें बहकाता है, तू हमारा जो है ना खुला दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तो वसीम अकरम खान साहब अगर अपने इस खुशी के इजहार में उस स्टाइल के अंदर अगर उसको कंकरियां मार रहे तो इसमें मेरा ख्याल कोई हरज भी नहीं है। और अगर वो वैसे भी मतलब एक इंजॉय करते हुए भी अल्लाह ताला के एक हुक्म को इंजॉय करते हुए, कुछ लोगों का ये जो है ना वो फतवा है जी, जो इंजॉय कर रहे हैं अल्लाह ताला के एक हुक्म को किस अंदाज से वो पूरा कर रहे हैं, तो भाई शैतान को कंकरियां मारना ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, तो हुक्म को खुशी से पूरा कर रहे हैं और खुशी से पूरा करना भी चाहिए, इसलिए उसमें नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है
کہ वसीम अकरम खान साहब कोई दीनी लिहाज से कोई बहुत बड़े मुफ्ती या अल्लामा फहामा नहीं है जिनके अमल को हम जो है ना वो काबिल तकलीद समझे या जिनके अमल को हम काबिल तनकीर समझे। भी क्रिकेटर के लिहाज से वो मशहूर हैं, माजी के क्रिकेटर के लिहाज से मशहूर हैं, तो उन्होंने अगर कोई ऐसा फेल कर भी दिया तो उस पर इतना बावेला शोर मचाने की क्या जरूरत है। और फिर उसने किस नीयत से अपने उस स्टाइल में जो है ना वो कंकरियां मारी हैं वो तो उसको पता है ना। लाजमी बात है कि मुसलमान हैं और हज करने के लिए गए हैं, तो उनके बारे में हम नेगेटिव सोच तो नहीं रख सकते कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का कोई इस्तेहजा उठाया। इस्तेहजा तो नहीं उठाया उसने, तो उसकी नीयत को देखे ना, उसकी नीयत क्या है। तो वो खुशी के अंदाज में अगर शैतान को कंकरियां मार रहे हैं, भी अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है और शैतान को दुश्मन समझते हुए वो कंकरियां मार रहा है, तो इसमें हरज भी कोई नहीं। और अगर हरज हो भी तो भाई वो इतना बड़ा दीनी लिहाज से इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा अल्लामा फहामा नहीं है जिसको आप जो है ना वो काबिल तकलीद, जिसके अमल को आप काबिल तकलीद समझे या जिसकी शख्सियत को आप काबिल तनकीर समझे। आप इस पहलू पे अपनी राय का इजहार ना करें। लेकिन हमारे यहाँ असल में मसला ये है ना कि बस जो एक चीज सोशल मीडिया पे चढ़ गई तो बस चढ़ गई, फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं, फिर उसके बारे में अपनी राय का इजहार करना हम जरूरी समझते हैं। गोया अगर इस पर हमने अपनी राय का इजहार नहीं किया तो हम एक बहुत बड़े अमल से महरूम रह जाएंगे। भी आप अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको भी, सबको हमें बार बार अपने घर बुलाए, हज के लिए जाएं, उम्रे के लिए जाएं, हम बार बार जाएं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और कबूलियत वाली तौफीक हमें दे। तो हम जाके बॉलिंग स्टाइल में ना मारे शैतान को कंकरिए। ये ज्यादा से ज्यादा यही है ना कि वो पैगंबर थोड़ी है जिसका अमल उम्मत के लिए जनाब काबिल तकलीद हो गया, सुन्नत करार दिया गया। वे हम जाके जब कंकरियां मारेंगे तो हम जो है ना वो उनकी फॉलोइंग में ना मारे जैसे उन्होंने शैतान को कंकरियां मारी। हम वैसे मार ले जैसे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। सिर्फ हुक्म तो है कंकरियां मारना, तो हम उस अंदाज से कंकरियां मार दे। अब एक बंदा दाहिने हाथ से जो है ना वो कंकरियां मार रहा है, दूसरा बंदा बाएं हाथ से कंकरियां मार रहा है, तो आपके उसके ऊपर भी एतराज कर ले, भाई उसका हाथ ही बायां है, वो लेफ्ट हैंड बंदा है, तो वो अगर बाएं हाथ से मार रहा है तो आप उसके ऊपर क्यों एतराज करेंगे। अलबत्ता ये है कि जो ऐसी मशहूर शख्सियात है उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको पता है कि भी हमारा ये अमल जो है ना वो एक सोशल मीडिया पे, खासतौर पर जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक बहुत बड़ी एक बात बन जाएगी। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो उन आमाल में, या तो अल्लाह और उसके रसूल का तरीका उनको पता था भाई इस अंदाज से मारनी चाहिए बॉलिंग के स्टाइल में, फिर तो उनको ये फेल करना चाहिए था। उनको भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी एतराज बरतें ऐसी चीजों से जो उनको भी पता है कि बाद में उम्मत के लिए एक फितने का बायस बन जाए, उनकी अपनी शख्सियत को जो है ना मुतनाज़ बना दे। उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो बचे। अलबत्ता आवाम को भी, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें जिस चीज का नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में हम अपनी राय का इजहार क्यों करें, और फिर जहां पे इजहार करना जरूरी हो वहां पे कर भी दें। यहाँ पे क्या जरूरी है, कौन सा ऐसा कब्र में पहला जाते सवाल ये होना चाहिए वसीम अकरम खान साहब ने जो कंकरियां मारी थी आपने उसमें अपनी राय का इजहार किया है कि नहीं किया।